वेलकम टैरो चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी ठीक होंगे, हेल्दी होंगे, वेल्दी होंगे एंड फिट होंगे और सेल्फ लव ज़रूर कर रहे होंगे। तो आज दोस्तों टैरो चैनल पर आपके लिए रीडिंग आने वाली है, पिक अ कार्ड रीडिंग। व्हाट आर दे थिंकिंग एंड फीलिंग फॉर यू? द पर्सन ऑन यूर माइंड, जो पर्सन आपके दिमाग में है वे आपके बारे में क्या सोचते हैं और महसूस करते हैं। व्हाट आर दे थिंकिंग एंड फीलिंग फॉर यू? उनकी करंट फीलिंग क्या है, उनकी इंटेंशंस क्या है, उनका नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या होगा। तो ये एक टाइमलेस और जनरल रीडिंग होने वाली है। आपके सामने दो पायल्स हैं, आपको दिख रही है बहुत ही खूबसूरत सी, नंबर 1 नंबर 2। दोनों में आपके पर्सन, आपके पार्टनर, उनकी थिंकिंग, उनको फील करते हुए पिक्चर्स में दिखाया गया है। तो अपने पर्सन का नाम लेकर, जो आपके पार्टनर हैं, जो आपके दिमाग में है, जो पर्सन आपके ना माइंड में है, उस पर्सन का नाम लेकर 3 बार उनका नाम लीजिए और एक पिक्चर को सेलेक्ट कीजिए। नंबर 1 नंबर 2 दोनों में से आपको जो भी सबसे ज़्यादा अच्छी लग रही है, अपने पर्सन का नाम लेकर एक को चूज़ करना है, ठीक है। सो व्हाट आर दे थिंकिंग एंड फीलिंग फॉर यू? उनकी करंट फीलिंग क्या है, उनकी इंटेंशन, वे आपके बारे में क्या सोचते हैं, क्या महसूस करते हैं। आई होप कि आप लोगों ने अपनी पाइल को सेलेक्ट कर लिया होगा। तो हम रीडिंग की शुरुआत करेंगे नंबर 1, जिन्होंने पहली तस्वीर को चूज़ किया है। हेलो, वेलकम पाइल नंबर 1 टैरो चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। तो जिन लोगों ने भी पहली वाली नंबर को, पहली तस्वीर को चूज़ किया है, सो द पर्सन ऑन यूर माइंड, व्हाट द थिंकिंग एंड फीलिंग फॉर यू। तो वे क्या सोचते हैं और क्या महसूस करते हैं आपके लिए, उनकी क्या है ट्रू इंटेंशंस, उनकी करंट फीलिंग, उनका नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या होगा। सो पाइल नंबर 1, आपके जो दिमाग में ये पर्सन है ना, ये अगर मैं कहूँ तो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार तो करते हैं, लेकिन इस पर्सन के बारे में अगर मैं कहूँ, जो आपके माइंड में, आपके दिमाग में चलते रहते हैं, इनकी जो करंट फीलिंग दिख रही है इस समय, ये पर्सन बहुत ज़्यादा स्ट्रक दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशान, और कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इस पर्सन के ऊपर लोड पड़ा हुआ है। कहीं ना कहीं हो सकता है कि इनकी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो, या काम, जहाँ ये जॉब करते हैं, वर्क प्लेस पे बहुत ज़्यादा काम इनको ऊपर डाल दिया गया है। तो ये पर्सन इस समय बहुत ज़्यादा बर्डन महसूस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं, थका हुआ सा फील कर रहे हैं, एग्जॉशन में हैं, और कहीं ना कहीं ये दिख रहा है कि ये जो पर्सन है ना, आपको बहुत ज़्यादा मिस भी कर रहे हैं। तो इनकी करंट फीलिंग में ये दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रही है पर्सन, याद कर रहे हैं। और मैं एक बात कह दूं कि यहाँ पर ये जो पर्सन है ना, ये हो सकता है कि आपके सोलमेट हो, लेकिन सोलमेट के साथ साथ ये भी दिख रहा है कि इस पर्सन के अंदर ना आपके लिए एक एडिक्शन है, एक लत है। इस समय आपके पर्सन आपके बारे में बहुत ज़्यादा फिजिकली आपको अपेयरेंस कर रहे हैं, फिजिकली आपको एडमायर कर रहे हैं। ये पर्सन हो सकता है कि आपकी बॉडीज़ वगैरह या आपकी खूबसूरती के बहुत ज़्यादा मुझे दिख रहे हैं कि दीवाने हैं। जो ये पर्सन आपके माइंड में है ना, कहीं न कहीं इनके माइंड में हर वक़्त आप चलते रहते हो। चूँकि यहाँ पर माइंड का कार्ड आया है और बहुत ज़्यादा डेविल का कार्ड भी बता रहा है कि इस पर्सन के अंदर लस्ट है। इस पर्सन की जो डिज़ायर फीलिंग है आपके साथ बहुत ज़्यादा सेक्सुअली जुड़ने की, सेक्सुअली आपके साथ कनेक्टेड होने की, ये पर्सन के अंदर कहीं न कहीं जब-जब आप इनके माइंड में चलते रहते हो, बहुत ज़्यादा लस्ट वाली फीलिंग इनकी जागती रहती है। तो ये इस पर्सन की जो है करंट फीलिंग है, ठीक है दोस्तों। तो बहुत ज़्यादा ये आपके बारे में ऐसा सोचते हैं। और ये जो पर्सन है ना, इनकी ट्रू इंटेंशन बताऊं कि ये क्या सोचते हैं आपके बारे में। ये आपके बारे में सोचते हैं कि आप इनके ड्रीम लवर हो, कहीं न कहीं आप इनके ड्रीम लवर हो, ये आपको अपना ड्रीम पार्टनर मानते हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि ड्रीम में इन्हें जैसा चाहा था, जैसा इनको चाहिए था, हो सकता है कि आप बहुत ब्यूटीफुल, बहुत खूबसूरत हो, आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है, इसलिए ये पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं, आपकी फिजिकल ब्यूटी को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो ये पर्सन को ऐसा लगता है कि आपके बारे में सोचते हैं कि जैसे आप इनके ड्रीम लवर हो, जैसे कि मतलब ड्रीम्स में इनको चाहिए था, जैसा खूबसूरत प्यारा सा पार्टनर, ऐसी बॉडी हो, ऐसा अपीयरेंस हो, तो बिल्कुल आप वैसे ही हो वो। तो ये इनकी थिंकिंग है, ठीक है, इनकी ट्रू इंटेंशन है आपके लिए। अगर मैं इनकी ट्रू इंटेंशन भावनाओं बताऊं, तो भावनाओं में ये दिख रहा है कि इस पर्सन के अंदर बहुत सारा प्यार है। ये आपको सामने से आके कुछ देना चाहते हैं, हो सकता है कि कोई गिफ्ट वगैरह देना चाहते हो, ठीक है, या आपको कुछ देने की सोच रहे हैं, ठीक है। तो ये पर्सन चाहते हैं कि जैसा ये आपको प्यार करते हैं वैसे आप भी इन्हें ट्रीट करो, जैसा कि मतलब ये आपको चाहते हैं ना, आपसे भी उतना मिले, या तो कहीं ना कहीं बराबर नहीं मिल रहा है। सो हो सकता है कि आपको शायद ये चीज़ें पसंद ना हो, जैसे बहुत ज़्यादा फिजिकली जुड़ना या फिजिकली इस पर्सन का नेचर, लेकिन ये पर्सन की जो इंटेंशन है वो गलत तरीके की नहीं है। ऐसी नहीं है कि आपके साथ कोई जोरदस्ती करना या आपको गलत तरीके से देखना, हाँ, लेकिन इस पर्सन के अंदर दिख रहा है कि अट्रैक्शन एंड लस्ट
वाली फीलिंग भी है आपको लेकर, क्योंकि ये पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है, ठीक है। फिजिकली बहुत ज़्यादा ये एडमायर करते हैं आपको, आपके प्रशंसक हैं, आपके दीवाने हैं, ठीक है। आपकी ब्यूटी के अगर मैं कहूँ तो ये पर्सन क्या है ना, दीवाने हैं। और इनका जो अगर नेक्स्ट एक्शन अगर मैं बता दूं तो नेक्स्ट एक्शन ये है, ये पर्सन जो है आपके लिए एक्शन लेने वाले हैं। और एक्शन ये होने वाला है कि ये पर्सन आके सामने से आपको पार्टनरशिप का ऑफर देने वाले हैं। हो सकता है कि ये आपसे कहें कि आप मेरे लाइफ पार्टनर बन जाओ, ठीक है। ये आपके साथ मैरिज करना चाहते हैं, ये बात भी आपसे पर्सन बोल सकते हैं। ये इनका नेक्स्ट एक्शन होगा, क्योंकि ये पर्सन आपको ऑफर और कमिटमेंट देना चाहते हैं, बिकॉज ये सब पेंटिकल्स का कार्ड है। तो इस पर्सन के अंदर जो है आपके लिए ऑफर और कमिटमेंट, ये पर्सन आपको एक बंधन में रखना चाहते हैं। बंधन का मतलब ये नहीं कि आपको बंधक बनाना चाहते हैं, ये मैंने नहीं बोला है। किसी भी चीज़ का मतलब आप गलत ना ले जाइएगा। ये जो पर्सन है ना, आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं एक बंधन में, यानी कि एक प्यार का, एक प्रेम का जो बंधन है आप लोगों का, उसको ये एक दूसरे की ज़िंदगी बनाना चाहते हैं। कहीं ना कहीं ये आपको एक लाइफ पार्टनर के रूप में देखते हैं, ठीक है। तो ये जो पर्सन की ट्रू इंटेंशन है, इनका जो नेक्स्ट एक्शन है, ये आपसे बोले कि आप मेरे लाइफ पार्टनर बन जाओ, ये इनका नेक्स्ट एक्शन होगा, ठीक है। ये पर्सन जो है, अगर आप दोनों में दूरियां चल रही हैं, अगर आप दोनों एक दूसरे से कहीं दूर दूर रहते हैं, तो ये पर्सन आपके पास आने वाले हैं बहुत जल्द। और ये आएंगे कमिटमेंट और ऑफर लेकर, ये इनका नेक्स्ट एक्शन होगा। तो ये पर्सन जो है आपके लिए बताऊं, इनकी करंट फीलिंग्स ये है कि बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन, बहुत ज़्यादा आपके करीब आना चाहते हैं। आपसे जो दूरी है वो इनसे सही नहीं जा रही है, ठीक है। इस पर्सन के माइंड में बार 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 हमेशा 24 आवर्स आप ही घूमते हो। अगर मैं कहूँ 24 आवर्स, 24 घंटे, ये पर्सन अगर किसी के बारे में सोचते हैं तो केवल आपके बारे में सोचते हैं, ठीक है। ये पर्सन आपकी जो अंदर की ऑर्डिनरीनेस है, ठीक है, आपके अंदर एक जो है ना ऑर्डिनरीनेस है, तो ये इसको आपकी सर्वसाधारणता को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। हो सकता है कि आप बहुत सर्वसाधारण हैं, लेकिन ये पर्सन तो आपके दीवाने हो चुके हैं। इनकी करंट फीलिंग में ये दिख रहा है कि ये आपके दीवाने हैं, ठीक है। और ये हो सकता है कि इनके अंदर कोई बुरी आदतें रही हों, ठीक है, या कोई बुरी चीज़ें हुई हों, लेकिन आपकी प्यार की वजह से ये दिख रहा है कि इस पर्सन की जो बुरी आदतें हैं ना, वो बदली हैं। इस पर्सन के अंदर चेंज दिख रहा है। कहीं ना कहीं ये जो चेंज है आपकी वजह से आया है। ये पर्सन अपने आप को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, बार 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 आपकी जो है ब्यूटी, उन चीज़ों से दूर होने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे दूर भागने की कोशिश कर रहे होंगे, लेकिन हो नहीं पा रहा है। क्यों? क्योंकि आप दोनों की जो कनेक्शन है वो सोलमेट की है। इसलिए ये पर्सन ना खींचे चले जा रहे हैं, आपकी तरफ खींचते हैं। आपसे अगर दूर होने की भी कोशिश करे, हो सकता है कि आपके पार्टनर ने दूर होने की कोशिश करी हो, लेकिन दूर हो नहीं पा रहे हैं, क्योंकि माइंड में हर वक्त क्या है, 24 आवर्स आप चल रहे हो, आप घूम रहे हो। ये पर्सन जो है आपके बारे में ये सोचते हैं कि आप इनका ड्रीम्स हो, आप इनका सपना हो, आपको पाना इनका एक सपना है, ठीक है। हो सकता है कि जुनूनी तौर पर आपको प्यार करते हो, गुप्त रूप से जो आपके पर्सन है वो आपके लिए जुनूनी हो सकते हैं, ठीक है। ये आपके पर्सन की करंट फीलिंग में है, ठीक है। इन्हें ऐसा लगता है कि जैसे आपके साथ कोई पास्ट लाइफ का कनेक्शन है। इनको ऐसा लगता है कि आपके साथ ये कोई पास्ट लाइफ का कनेक्शन है, या फिर जो पास्ट में आपके साथ यादें पल बिता चुके हैं ना, ठीक है, चाहे बातें हो, कुछ भी हो, या आपके संपर्क में ये पर्सन रहे हैं इस तरह से, तो इस पास्ट चीज़ को ये जी रहे हैं, मतलब कि उस चीज़ को सोच रहे हैं माइंड में और याद कर रहे हैं, ठीक है। ये आपके साथ ना सेलिब्रेशन चाहते हैं, आपके साथ खुशियाँ अपनी सेलिब्रेट करना चाहते हैं, ये किसी तरीके का जश्न मनाना चाहते हैं आपके साथ। हो सकता है ये मैरिज पार्टनरशिप का हो सकता है, ठीक है। ये दिख रहा है साफ साफ। ओके, लस्ट देखिए कार्ड भी निकल कर आ गया। डेविल कार्ड में भी लस्ट का मतलब होता है, और लस्ट है पर्सन के अंदर, ठीक है। इस पर्सन के अंदर लस्ट है आपको लेके, ठीक है, बहुत ज़्यादा लस्ट जागता है इस पर्सन का आपको लेकर। ये आपको बहुत प्यार करना चाहते हैं, ये आपको बहुत करीब से अपने गले लगाकर अपने करीब रखना चाहते हैं। कहीं ना कहीं ये पर्सन ना आपको जाने नहीं देना चाहते, आपको यूं ही अपने हाथ से जाना नहीं देना चाहते हैं। मतलब कि आप जो इन्हें मिले हो, आपको बिल्कुल भी नहीं जाने देंगे, अपने आप से पकड़ के रखना चाहते हैं। ये हो सकता है कि इस पर्सन की करंट फीलिंग है कि आपको जाने नहीं देना है भैया, बड़ी मुश्किल से आप हाथ लगे हो। आप जैसा पर्सन इनके हाथ से ना चले जाए, इस बात की इनको चिंता है। माइंड में चल रही हैं चीज़ें इस पर्सन के, कई बार अपने ये थॉट्स और आइडिया को बदलने की कोशिश भी कर रहे हैं, नहीं इस चीज़ में नहीं बहकना है, लेकिन फिर बहक जा रहे हैं। आपकी ब्यूटी को देखकर, आपकी फिजिकल अपीयरेंस को देखकर बार बार दीवाने हुए जा रहे हैं। कोशिश कर रहे हैं कि आपको भूल जाएं, कोशिश कर रहे हैं कि आपको दिमाग से हटाएं, रिलीज करें, लेकिन क्या करें, माइंड में बार बार 24 घंटे घूम रहे हो आप। 24 घंटे बहुत ज़्यादा आकर्षण, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि जैसे आपसे ही इन्हें ताकत मिलती है,
ठीक है, आप नहीं हो तो ताकत खत्म हो रही है, ऐसा इस पर्सन के अंदर मुझे दिख रहा है कि दीवानापन है। ठीक है, ये जो पर्सन है ना आपसे बहुत प्यार करते हैं, इनके माइंड में जो पर्सन आपके माइंड में है ना, ये पर्सन के भी माइंड में आप हो। अगर मैं बता दूं द पर्सन ऑन यूर माइंड, जो ये रीडिंग है, जो पर्सन आपके माइंड में है, दिमाग में है ना, जो उनकी करंट फीलिंग में मैं बता दूं कि आप हो, जो आपके दिमाग में है वो उनके भी दिमाग में है। जैसे आप उन्हें सोच रहे हो ये पर्सन भी सोच रहा है, क्योंकि ये एक सोल कनेक्शन है, ये एक डिवाइन कनेक्शन है। मैं अगर कह दूं तो यहाँ पर डिवाइन का हाथ दिख रहा है, आप दोनों को एक साथ मिलवाने में जो हाथ है वो डिवाइन का है, बिकॉज 2 ऑफ कप्स का कार्ड है। आप ऐसे ही नहीं मिले हो, यूं ही नहीं मिले हो। ये जो अट्रैक्शन है, ये जो आग है, ये जो लस्ट है, ये दोनों तरफ है। ये केवल उनके अंदर नहीं, आपके अंदर भी है। जो पर्सन आपके माइंड में है उस पर्सन के भी माइंड में आप छपे हुए हो, आपकी तस्वीर छपी है। अगर सच कहूं तो ये हर वक्त पर्सन खुली आंखों से भी ना आपकी तस्वीर कोई देख रहे हैं। हो सकता है कि आपकी कोई तस्वीर हो इनके पास, या तो इन्होंने कहीं से सोशल मीडिया से अपलोड कर ली है, अपनी फ़ोन गैलरी में सेव कर ली है, और या फिर आपने खुद इन्हें दी है। कोई चीज़ है आपकी ऐसी इनके पास, या आपने कभी इन्हें कुछ ब्रेसलेट दिया था, या कभी कोई ऐसा चीज़ गिफ्ट दिया था, या अपनी कोई फ़ोटो दी थी, तो ये पर्सन देखते हैं उसे। ठीक है, आप इस पर्सन के दिमाग में छप से गए हो, इस पर्सन के दिमाग में आप भी हो, जो पर्सन आपके दिमाग में है। ठीक है, और अगर कहीं ऐसी बात हुई थी कि ये पर्सन या आप एक दूसरे के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं ऐसा इन्हें लगता है कि जैसे आप इनके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार नहीं है। ठीक है, आपको कहीं ना कहीं या तो इनको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा आपके साथ, ये चीज़ हो सकती है। ठीक है, आपको लेकर ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा उत्साहित दिख रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा खुश। अगर इनमें कोई ऐसी कमी थी, कोई ऐसी गलती थी ना, तो ये पर्सन अपने आप को चेंज कर रहे हैं, ये अपने आप को बदलना चाहते हैं। किसके लिए पता है? केवल और केवल आपके लिए, क्योंकि ये पर्सन जो है इनके माइंड थक गया है। 24 आवर्स आप ही चल रहे हो, आप ही घूम रहे हो, अपने आप को बदल देना चाहते हैं। अगर ऐसा है कि आप इस पर्सन से दूर हुए हैं, ये भी दिख रहा है कि लॉन्ग डिस्टेंस दिख रहा है, दूर होने का कार्ड ये भी बता रहा है। 2 ऑफ वेंस कि कहीं ना कहीं हो सकता है कि इस पर्सन की जो गलत आदतें हैं, डेविल कार्ड से दिख रहा है कि इस पर्सन में किसी तरीके की एडिक्शन हो, किसी कुछ बुरी आदतें हो, जिसकी वजह से आप इस पर्सन से दूर हुए होंगे जब आपको पता चला है। तो ये जो पर्सन है ना अपने आप को चेंज करना चाहते हैं। किसके लिए? केवल आपको, आपको खुश रखने के लिए, आपको खुशी देने के लिए। क्योंकि ये पर्सन ना आपको नहीं खोना चाहते, आपको नहीं गंवाना चाहते, क्योंकि इस पर्सन के माइंड में, जो पर्सन आपके दिमाग में 24 घंटे आप इनके दिमाग में घूमते हो, आपकी तस्वीर छपी हुई है, आप ही को देखते हैं। ठीक है, और इनका नेक्स्ट रिएक्शन होगा आपको कमिटमेंट देना, आपको ऑफर देना। ठीक है, इनको ऐसा लगता है कि ये जो कनेक्शन है, ये ऐसा कनेक्शन बना है जो अब बिल्कुल भी तोड़ा नहीं जा सकता। ये आपके बिना जी नहीं सकते हैं, ये आपके बिना रह नहीं सकते हैं। ये एक चीज़ है, आपके बिना ये मर जाएंगे। इनको ऐसा फील होता है, आपके बिना इनके जीने का कोई वजूद ही नहीं है। ये आपके पर्सन की करंट फीलिंग है। ठीक है, और यहाँ पर बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन बहुत है, गहरा आकर्षण है, और जो चुंबक की तरह ना, ये जितना आपको सोच रही है उतना ज़्यादा ये परेशान हो रहे हैं, डिस्टर्ब हो रहे हैं पर्सन। क्यों पता है? क्योंकि आप हट नहीं रहे हो दिमाग से, भुलाने की भी शायद सोच रहे हो, कोशिश कर रहे हो लेट गो करने की, लेकिन नहीं कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं। आपको यूँ जाने नहीं दे सकते अपने हाथ से। ठीक है, इनको ऐसा लगता है कि कनेक्शन जैसे कई वर्षों का कनेक्शन है, आपके साथ जो फील होता है वो कहीं नहीं। ये इस दूरी को हमेशा के लिए ख़त्म कर देना चाहते हैं। अगर आप इस पर्सन से दूर हुए हो तो ये पर्सन ना इस दूरी को हमेशा को ख़त्म कर देना चाहते हैं। अब इनसे और इंतज़ार नहीं होता, और बर्दाश्त नहीं होता, और बहुत जल्द मुझे ये दिख रहा है कि ये पर्सन आपके लिए एक्शन लेते हुए आएंगे। ठीक है, अगर आप दूर हुए हो या पर्सन खुद दूर हुए थे तो ये पर्सन नहीं भुला पा रहे हैं, ये बिल्कुल आपको भुला नहीं पा रहे हैं। आप माइंड में छप गए उस पर्सन के, और जब तक ये आपको सामने से आके प्रपोज ना कर दे, ऑफर ना दे दे, कमिटमेंट ना दे दे, आपसे बात नहीं कर ले, तब तक मुझे ये दिख रहा है कि ये पर्सन चैन की नींद नहीं सोएंगे। कहीं ना कहीं इनको नींद भी नहीं आ रही है शायद, क्योंकि माइंड में चल रहा है जो इंसान बार बार, तो कैसे सोएगा इंसान। ठीक है, हो सकता है कि आप दोनों का पास्ट लाइफ का कनेक्शन हो, क्योंकि पास्ट लाइफ का कार्ड भी आया है। आप दोनों हो सकता है पास्ट लाइफ से एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हो। ये पर्सन आपके सोलमेट है। ठीक है, और जरूरी नहीं कि सोलमेट में कोई बुरी आदतें नहीं होंगी, हो जाती हैं कभी कभी। ठीक है, कोई गलत एडिक्शन लत हो सकती है, आप दूर हो गए उस पर्सन से, आपने बात करना बंद कर दिया हो। ठीक है, लेकिन ये पर्सन जो है बातचीत करेंगे, कन्वर्सेशन करेंगे आपके साथ, ये दूरी को ख़त्म करेंगे। ठीक है, इस पर्सन का नेक्स्ट रिएक्शन यही होने वाला है। जो पर्सन आपके माइंड में है वो पर्सन के भी माइंड में आप ही चल रहे हो, और 24 आवर्स चल रहे हो, बिकॉज माइंड का कार्ड है। 24 घंटे आप उस पर्सन के दिमाग में। ठीक है, तो ये थी पाइल नंबर 1 आप लोग की रीडिंग। आई होप कि आपसे रिजोनेट हो पा रही होगी, आपको अच्छी लग रही होगी। यदि यस बात ऐसी है तो ओके ओके कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, लाइक और शेयर कर दीजिए। हमारे टैरो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। बाय बाय। पाइल नंबर 1
हेलो, वेलकम। पाइल नंबर 2 टैरो चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। तो पाइल नंबर 2 जिन्होंने सेकंड वाले दूसरे नंबर की तस्वीर को चूज़ किया है, तो जो पर्सन आपके माइंड में है, व्हाट दे थिंकिंग अबाउट यू एंड व्हाट आर दे फीलिंग फॉर यू, वे आपके बारे क्या सोच रहे हैं, व्हाट्स देयर नेक्स्ट एक्शन, उनका अगला कदम क्या होने वाला है, देयर ट्रू इंटेंशंस, तो उन सब चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे पाइल नंबर 2। तो जिन लोगों ने भी पाइल नंबर 2 चूज़ किया है, ये जो पर्सन आपके माइंड में है, आपके दिमाग में है, ठीक है, वे आपके बारे में क्या सोचते हैं, कैसा महसूस करते हैं, उनका अगला कदम क्या होगा, क्या है उनकी ट्रू इंटेंशन। पाइल नंबर 2 साफ साफ दिख रहा है कि आप दोनों ना, जो पर्सन के बारे में आप सोचते हो, जिन जो आपके दिमाग में है, आप दोनों का कहीं ना ब्रेकअप हो गया है, बहुत बुरी तरीके से आप दोनों का रिश्ता टूटा है। आप दोनों जो है ट्रांसफॉर्मेशन वाली चीज में चल रहे हैं, ठीक है, आपकी जो जर्नी है ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी चल रही है, ठीक है। इस पर्सन के साथ आपका हार्ट ब्रेक हो चुका है, ब्रेकअप हो चुका है, ठीक है, और अभी तक शायद पैचअप नहीं हुआ है, ये मुझे दिख रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ एक चीज कह दूं, जो ये पर्सन आपके दिमाग में है ना, इस समय ये जो पर्सन है, ये एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं। इस पर्सन की लाइफ में कहीं ना कहीं चेंज आ रहा है, एक बदलाव, एक परिवर्तन आ रहा है, ठीक है। क्योंकि ये दिख रहा है कि ये जो पर्सन है ना कहीं पहले, और जो ये रिलेशनशिप टूटा है, इसकी वजह मैं अगर बता दूं, तो बहुत ज्यादा इस पर्सन के अंदर नेगेटिविटी होगी, बहुत ज़्यादा बुरी आदतें, रिलेशनशिप आप दोनों का बहुत टॉक्सिक हो गया होगा। हो सकता है कि ये पर्सन बात बात में आप पे शक करते हो। नो डाउट इस पर्सन को आप पे शक करने की आदत होगी। आप कहाँ गए, आपने क्या करा, आप किससे बात कर रहे थे, आप किससे मैसेज कर रहे थे, अपनी चैट दिखाओ, मुझे अपना इंस्टाग्राम का पासवर्ड दो, मुझे फेसबुक का पासवर्ड दो, और आपका हो सकता है ये पासवर्ड भी ले लेते हो, खुद आपकी आईडी खोल के चलाते हो, देखते हो आप किससे बात कर रहे हैं, किससे नहीं। मतलब इस पर्सन के अंदर मुझे ऐसी शक करने की आदत और नेगेटिविटी दिखाई दे रही है, ठीक है। और कहीं ना कहीं इन सब बैड आदतों की वजह से ही, इन सब बुरी चीजों की वजह से आप दोनों के रिश्ते में क्या हुई ना, कि लड़ाई हुई होगी, काफी झगड़े हुए होंगे, ठीक है, बहुत ज्यादा आप परेशान हो गए, इस पर्सन से इरिटेट हो गए, क्योंकि इस पर्सन ने आपका जीना दुश्वार कर दिया। कहीं ना कहीं इस पर्सन ने ना आपका जीना दुश्वार कर दिया था, और इसी वजह से ये रिलेशनशिप क्या हुआ है ना, टूट गया, ठीक है। ये रिश्ता जो अच्छा चल सकता था बिखर गया, क्योंकि इसकी वजह हुई इस पर्सन की बैड थिंकिंग, नेगेटिविटी। हो सकता है कि इस पर्सन ने आपके साथ लड़ाई झगड़े के साथ साथ मारपीट भी शुरू कर दी हो, तो ये चीज दिख रहा है कि इस पर्सन में ये बैड हैबिट्स आई हो, कुछ कुछ लोगों में, सब में नहीं हुआ होगा ऐसा कि मारपीट हुई हो, ठीक है, लेकिन वजह ये हुई है, ठीक है, कि इस पर्सन में बुरी आदतें रही हो सकता है कि पर्सन बहुत ज्यादा स्मोकिंग करते हो, ठीक है, या शराब वगैरह पीना ज़्यादा शुरू करते हो, या और लोगों के साथ भी फ्लर्ट वगैरह करते हो। ऐसी इस पर्सन की ये नेगेटिविटी, ये बुरी आदतें भी होंगी, और आपको ये सब बिल्कुल पसंद नहीं था, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इसी वजह से आप दोनों का क्या हो गया, ब्रेकअप हो गया, रिलेशनशिप टूट गया है। तो इस समय इस पर्सन की मैं बता दूं, करंट फीलिंग ये है, जो ये पर्सन आपके दिमाग में चल रहे हैं, ये इसीलिए चल रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो पर्सन मुझे दिख रहा है कि आपको कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, इस पर्सन में सुधार आया है, ये पर्सन सुधरे हैं, या अपने आप को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। इस समय दिख रहा है कि इसमें से, आप में से कुछ, सबके नहीं, कुछ कुछ लोगों के पार्टनर की स्पिरिचुअल अवेकनिंग चल रही है। ये पर्सन स्पिरिचुअल ग्रोथ में है, ठीक है। कहीं ना कहीं इस पर्सन के अंदर की जो नेगेटिविटी है वो निकली है, और ये महसूस कर रहे हैं इस बात को। अगर आपके लिए बताऊं, इनकी करंट फीलिंग में ये आ रहा है कि इनकी ट्रू इंटेंशंस ये है कि ये महसूस कर रहे हैं अपनी गलतियों की, कि कहीं ना कहीं इन्होंने जो आप पे बहुत ज़्यादा शक किया है, इन्हीं की वजह से ये रिश्ता खराब हुआ है, इन्हीं की वजह से ये रिश्ता टूटा है, इन्हीं के कारणों से ये रिश्ते में क्या हुआ है, दरार पैदा हुई है। और ये रिश्ता टूटने की वजह केवल और केवल ये है, ये अपने आप को दोषी मान रहे हैं। आई नो आई एम टू द ब्लेम, इन्हें पता है कि दोष इन्हीं का था, ठीक है। आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स है, और कहीं ना कहीं ये पर्सन ना आपके लिए कुछ ना कुछ एक्शन लेना चाहते हैं, और इस पर्सन का जो नेक्स्ट एक्शन मुझे दिख रहा है ना, ये आपको ऑफर देना चाहते हैं। अब ये ऑफर किसी चीज का भी हो सकता है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपसे मैरिज ही करेंगे, हो सकता है कि ये पर्सन का जो ऑफर हो, फिर से आपके साथ दोस्ती करना, दोस्ती से फिर से एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, ठीक है, दोस्ती करना चाहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं चेंज, कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्मेशन दिख रहा है। टावर कार्ड बता रहा है कि इस पर्सन के अंदर चेंज आया है, बदलाव आया है, और ये बता रहा है किंग ऑफ सोर्स कि इस पर्सन के अंदर स्पिरिचुअलिटी आई है, कहीं ना कहीं सच्चाई, सच्चाई से उभर रहा है ये पर्सन, सच्चाई को समझ रहा है। या अगर आपने ऐसा किया है कि आपके अंदर ये बुरी आदतें थी, आपके अंदर नेगेटिविटी हो, आपने ये इस रिश्ते को तोड़ा, तो कहीं ना कहीं मैं बता रही हूँ कि ये जो पर्सन है ना, हो सकता है कि आपको सीधा एक्शन बता दे कि आपके साथ कोई रिलेशनशिप नहीं रखना चाहते हैं, अगर आपने ऐसा किया है, मैं बता रही हूँ। या फिर हो सकता है कि ये पर्सन आपको एक चांस दे भी सकते हैं,
ये पर्सन दो चीज़ों में चल रहे हैं, ठीक है। तो ये पर्सन आपके माइंड में, आपके दिमाग में है, इनकी जो करंट फीलिंग है ना, ये आपके साथ हो सकता है कि फिर से दोस्ती करना चाहते हो, ठीक है। इन्हें ऐसा लगता है कि जैसे आपके साथ रिलेशनशिप में ग्रोथ थी, आपके साथ इस रिश्ते में जीत थी, और ये जो पर्सन है ना, अगर मैं सच कहूँ तो सोच रहे हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं, थिंक कर रहे हैं, और इनकी थिंकिंग में ही चल रहा है कि कहीं ना कहीं ये आपको कोई ना कोई एक्शन देना चाहते हैं, ये अपने आप को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। इस पर्सन में जो बुरी आदतें थी, हो सकता है अगर ये बहुत ज़्यादा ड्रिंक करते थे, स्मोकिंग करते थे, तो मैं बता दूं इन्होंने वो सब आदतें भी छोड़ दी हैं। अगर इनके गलत दोस्त थे, गलत दोस्तों में उठते बैठते थे, जो बहुत ज़्यादा पीने खाने वाले, यह हो सकता है कि बहुत ज़्यादा लोगों के साथ अटैचमेंट रखते थे, फ्लर्ट करते थे बहुत सारी, अगर ये एक मेल थे तो लड़कियों से ज़्यादा रिलेशनशिप बनाते थे, या फीमेल थी तो बहुत सारे लड़कों से बातचीत करना, गंदी आदतें थी, तो ये सुधार रहे हैं, अपने आप को सुधार रहे हैं। जो जेंडर स्पेसिफाई नहीं, दोनों के लिए है रीडिंग, मेल हो चाहे फीमेल हो, आपके पर्सन जिनको आप माइंड में आपके चल रहे हैं, तो इस पर्सन के अंदर भी कहीं ना कहीं आपका जो है नशा क्या है ना, छाया हुआ है, ये दिख रहा है कि ये पर्सन सबसे पहले अपने करियर में आपको, अपने आप को अच्छा बनाना चाहते हैं। हो सकता है कि पहले बहुत ज़्यादा आवारागर्दी करते हो, गली गली में घूम फिर के, ठीक है, इसी में अपना समय व्यर्थ करते हो, पीना खाना इन चीज़ों में। तो इस पर्सन ने अपने आप को बदला है। ये पर्सन ना एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले आपके लिए एक अच्छा पर्सन बनकर, आपके लिए एक अच्छा व्यक्ति बनकर ये आना चाहते हैं। सबसे पहले अपने करियर को अच्छा करना चाह रहे हैं, अपने आप को स्टेबल बनाना चाह रहे हैं, अपने आप को करियर में सक्सेसफुल बनाने के चक्कर में लगे हैं, और ये केवल आपके लिए करना चाह रहे हैं, ठीक है। ये पर्सन आपके पास आना चाहते हैं। हो सकता है कि पर्सन काफ़ी ज़्यादा तेज हो, काफ़ी ज़्यादा चतुर, काफ़ी ज़्यादा क्लेवर माइंड के भी मुझे ये पर्सन दिख रहे हैं। लेकिन ये भी दिख रहा है कि कहीं ना कहीं इस पर्सन के अंदर इम्प्रूवमेंट आया है, क्योंकि इस पर्सन के अंदर मुझे दिख रहा है कि स्पिरिचुअल ग्रोथ हुई है। तो कहीं ना कहीं जो इस पर्सन के अंदर की जितनी भी नेगेटिविटी थी, जितनी बुरी आदतें थी, गंदी चीज़ें थी ना, इस पर्सन ने वो छोड़ी हैं। और केवल पता है किसके लिए? आपके लिए। ये पर्सन आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, ये पर्सन आपका वेट कर रहे हैं, ठीक है। आपकी प्रतीक्षा में है, आपके इंतजार में है, और सोच रहे हैं इनकी थिंकिंग में कि क्या अब आप इनसे बात भी करोगे या नहीं, क्या आप इनसे कोई रिश्ता रखना चाहेंगे या नहीं, कहीं आप इनकी दोस्ती के दिए हुए ऑफर को भी ठुकरा तो नहीं देंगे। सोच रहे हैं पर्सन। कहीं ना कहीं इस पर्सन को लग रहा है कि इनकी ज़िंदगी में जो ग्रोथ थी वो ख़त्म हो गई है, इनकी ज़िंदगी में जो है सक्सेस इन्हें नहीं मिल रही है, ये कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। कहीं ना कहीं इन्हीं के गलत कामों की वजह से, आपके साथ गलत किया व्यवहार की वजह से, हो सकता है कि आपने इन्हें कोई कर्व कर दिया हो, बददुआ दे दी हो, या कुछ बोल दिया हो, तो ये पर्सन ना अपनी लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे, आगे नहीं बढ़ पा रहे, ठीक है। तो ये पर्सन के अंदर हो सकता है कि घमंड भी था। इस पर्सन के अंदर ना पहले बहुत ज़्यादा घमंड भी रहा होगा कि मेरे पास ये है, वह हो सकता है कि पैसे वाले अच्छे घर के भी इसलिए बहुत रौब मारते हो, ये रौब जमाते हो, आप पे बहुत रौब जमाने की कोशिश करते थे, लेकिन आपने दिखा दिया, इन्हें बता दिया कि आपकी रौब जो है, आपकी ये सब चीज़ें इनके ऊपर नहीं चलेगी, ठीक है। और आपने जो है, ऐसा नहीं है, आपने कोशिश करी होगी किस व्यक्ति को सुधारने की, सुधरे नहीं, लेकिन जब आपको खो दिया, जब आपको लॉस्ट कर गए, जब आप इनको छोड़ के चले गए हो गए या दूर हो गए हो, जो भी रिश्ता खत्म कर दिया, तब जाके इस पर्सन को एहसास हुआ कि आपकी अहमियत क्या है। हो सकता है कि आपकी अहमियत को नहीं समझते थे, हो सकता है कि आप ऑलरेडी शादीशुदा भी थे, आपकी पहले शादी हो चुकी थी और रिश्ता टूट गया, तलाक तक में नौबत आ गई थी, तलाक तक हो गया था, ब्रेकअप तक हो गया था। तो हो सकता है कि तब इस पर्सन ने आपसे बहुत मारपीट की हो, बहुत ज़्यादा आपको, हो सकता है कि सेक्सुअली आपका उत्पीड़न भी किया हो, क्योंकि ये कार्ड्स बता रहे हैं इस पर्सन में ये बुरी बुरी गंदी आदतें होंगी, ठीक है। तो ये पर्सन जो है पछता रहे हैं, क्योंकि इसके जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, ये सफल नहीं हो पा रहे, कामयाब नहीं हो पा रहे हैं, और एक ही नेगेटिव थिंकिंग इस पर्सन के माइंड में बार बार चल रही थी। तो कहीं ना कहीं इस पर्सन में क्या आया, चेंज आया है। इस पर्सन ने अपने आप को बहुत ज़्यादा बदलने की कोशिश की, अपने आप को बदला है, ठीक है। और ये पर्सन ने कहीं ना कहीं जो घमंड था, ईगो था ना, वो खत्म हुआ है, टूटा है, ठीक है। तो इस पर्सन के माइंड में ये है कि ये अभी तो केवल जो है बस समय के साथ जो कुछ चल रहा है उसमें चल रहे हैं, बस जैसी ज़िंदगी कट रही है काट रहे हैं। कहीं ना कहीं आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं कि क्या आप वापस लौटोगे कि नहीं, क्या फिर से हम दोनों का रिश्ता शुरू हो सकता है, ठीक है, क्या फिर से हम दोनों एक हो सकते हैं। इन चीज़ों के बारे में ये पर्सन सोचते हैं। आपको लेकर इनके माइंड में यही चलता रहता है कि आप इनके लिए बहुत लकी थे, आप जब थे तो जीवन में सब कुछ अच्छा था, कहीं ना कहीं इन्होंने आपकी कदर नहीं की, इन्होंने जैसे आपको रिस्पेक्ट करनी थी, आपको जैसे वैल्यू देनी थी, आप जिस लायक थे, वो आपको नहीं मिल पाई। अपनी गलती को एक्सेप्ट कर रहे हैं पर्सन, अगर मैं कहूँ अपनी गलती को ये पर्सन एक्सेप्ट कर रहे हैं, ठीक है, ये इनकी करंट फीलिंग में है, ठीक है। ये आपके लिए बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। इस समय मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन में सुधार आया है, स्पिरिचुअल ग्रोथ हुई है, कहीं ना कहीं आपके लिए आपको महसूस कर रहे हैं,
अपनी कमियों को भी देख रहे हैं, ये पर्सन ना आपके जो ये दिमाग में ये चल रहा है, ये अपनी गलतियों को महसूस कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं इस रिश्ते में सफलता चाहते हैं, ठीक है। इनको बड़ा ही अच्छा एक्सपीरियंस हुआ है, अनुभव हुआ है, आपने इनको एक लाइफ का एक लेसन सिखाया है, तो इन्होंने कहीं ना कहीं आपके साथ रिश्ते में एक अनुभव लिया है, एक लाइफ लेसन लिया है, सीखा है इस पर्सन ने, ठीक है। और जो एक्सपीरियंस आपने इनको कराया है, जो अनुभव आपने इन्हें कराया है ना रिश्ते का, वो इन्हें शायद कोई और नहीं करा सकता था। आपने इस पर्सन को सबक सिखाया, अगर कहूँ आपने जो इनको सबक दिया है, ये एक बहुत ही अच्छा सबक इस पर्सन को मिला है, ठीक है। और कहीं ना कहीं अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करते हुए ये पर्सन ने अपने आप को सुधारा है, और नेक्स्ट एक्शन में दिख रहा है कि कहीं ना कहीं ये जो पर्सन है फिर से इस रिश्ते में रिबर्थ चाहते हैं कि फिर से एक न्यू बिगिनिंग करना, ये आपको कोई ना कोई ऑफर देंगे दोबारा से। आपके साथ अगर मैरिज एक बार टूट चुकी है तो ये मैरिज करना चाहते हैं। रिश्ता अगर खाली टूटा है, मैरिज नहीं भी हो पाई थी, ठीक है, या बहुत आगे तक आप रिश्ते में थे, आप दोनों एक दूसरे के साथ हो सकता है कि फिजिकल संपर्क में भी आए हों, तो उसके बाद इस पर्सन ने आपको रिजेक्ट कर दिया, कुछ भी गलती इसने की है इसकी वजह से हुई है, तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज्ड हो गए थे शायद, या कन्फ्यूजन में बहुत चले गए थे। अभी भी थोड़ा सा दिख रहा है कि पर्सन कन्फ्यूज्ड है, इस पर्सन की थिंकिंग में दिख रहा है कि क्या करूँ, आगे बढ़ूँ या ना बढ़ूँ, या रहने दूँ, क्या करना चाहिए। अभी थोड़ा सा कन्फ्यूजन है इस पर्सन के अंदर, ठीक है। लेकिन नेक्स्ट एक्शन में दिख रहा है कहीं ना कहीं आपसे मैरिज को लेकर कोई बात कर सकते हैं, बिकॉज मैरिज का कार्ड है। ये इस रिश्ते में ना खुशी देख रहे हैं, इस रिश्ते में इन पर्सन को खुशी मिल रही है। ये देखते हैं कि इस पर्सन में इस रिश्ते में क्या थी, खुशी थी, ये सक्सेस चाहते हैं, प्रॉस्पेरिटी चाहते हैं इस रिलेशनशिप में, मगर डर रहे हैं। पता है इस पर्सन के अंदर कन्फ्यूजन क्या है, फियर क्या है, डर कि कहीं आप इनको अब रिजेक्ट ना कर दो। अब इनको रिजेक्शन का डर लग रहा है, पता है, सोच रहे हैं क्या करें, आपको ऑफर दे ना दे, आपसे दोस्ती करे ना करे, कैसे बात करें। हो सकता है कि इनको बात करने में अब आपसे शर्म आ रही हो, समझ नहीं पा रहे हैं कि कैसे बात करें, कहाँ से शुरू करें, क्या बोलेंगे, आपको क्या कहेंगे, आप इनकी बात सुनोगे भी नहीं सुनोगे, आप इनकी शक्ल भी देखना पसंद करोगे नहीं करोगे, बहुत सारी चीज़ें सोच रहे हैं पर्सन। क्योंकि कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी आई है, कहीं ना कहीं बहुत सारी नेगेटिविटी हटी है इस पर्सन के अंदर, मुझे दिख रहा है प्योरिटी आ रही है, पॉजिटिविटी आई है। ऐसा होता है कई बार इंसान बहुत नेगेटिव होता है लेकिन बाद में पॉजिटिव बन जाता है। रिग्रेट है, पछतावा है, ये पर्सन ने आपके साथ जो कुछ भी गलत किया था ना, इस पर्सन को उस चीज़ का पछतावा है, रिग्रेट है, पछता रहे हैं, गलती हो गई है इनसे, माफ़ी मांगना चाहते हैं, अगर कहूँ तो माफ़ी मांगना चाहते हैं आपसे, रिग्रेट है इन्हें, ठीक है, अपनी गलती का एहसास है। ये इस पर्सन की थिंकिंग है, ये इस पर्सन की है कि इन्होंने माइंड में इनके चलता है कि इन्होंने जो भी किया आपके साथ वो बहुत गलत किया, आपके साथ इन्होंने ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए था, और आज इन्हें उन चीज़ों का क्या हो रहा है ना, पछतावा हो रहा है। कहीं ना कहीं ये देखते हैं कि आपने इनको बहुत अच्छा लेसन सिखाया है, ठीक है, आपने जो इन्हें सबक दिया, जो अनुभव दिया है ना, वो इन्होंने कहीं ना कहीं इनकी पूरी ज़िंदगी को ट्रांसफॉर्म कर गया, पूरी तरीके से परिवर्तन, पूरी तरीके से बदल गया है, ठीक है। और इनकी जो हुई है ना अवेकनिंग भी हुई, स्पिरिचुअल ग्रोथ, कहीं ना कहीं वो इनको ज़रूरत थी, ठीक है। आपने आके इनकी क्या किया है ना, स्पिरिचुअल ग्रोथ किया है, आपने आकर इनकी ज़िंदगी में इनको पूरी तरीके से बदल दिया है। ये पर्सन ये सोचते हैं कि आपने इनकी लाइफ पूरी तरीके से चेंज कर दी है, एक बहुत बड़ा शिफ्ट आया है, एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आया है, तो इस पर्सन के अंदर परिवर्तन आया है, अपनी गलतियों का एहसास है, रिग्रेट है, पछतावा है। नेक्स्ट एक्शन में यही है कि डर है, रिजेक्शन का डर है कि आप अब इन्हें शायद शक्ल भी ना देखो, इनसे बात भी ना करो, डर रहे हैं आप इन्हें रिजेक्ट कर दोगे, शायद अपनी ज़िंदगी से भगा दोगे, और डर रहे हैं, ठीक है, प्रतीक्षा कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं, सही वक्त का ये पर्सन दिख रहा है कि वेट कर रहे हैं कि आपसे अपने दिल की बात बोले, ठीक है। तो ये है इस पर्सन के माइंड में जो आपके दिमाग में चल रही थी, उनकी करंट फीलिंग, उनकी ट्रू इंटेंशंस, उनकी भावनाएं, वो आपके लिए क्या महसूस करते हैं, ठीक है। तो यहाँ दिख रहा है कि आपके लिए अब अच्छा महसूस करते हैं, पहले बहुत सारी बुरी चीज़ें थी। तो ये है आप लोग की रीडिंग। अगर आपसे ये बातें सिचुएशन मैच नहीं हो रही है तो आप पाइल नंबर 1 को देख लीजिएगा, क्योंकि कभी कभी हम गलत पाइल को चूज़ कर लेते हैं। हमारे लिए रीडिंग पाइल 1 में होती है, हमने 2 चूज़ कर ली, हमारे लिए पाइल 2 हो सकती है और हम 1 चूज़ कर रहे थे। तो दोनों ही वीडियो को देख लीजिएगा कौन सी सिचुएशन आपसे मैच कर रही है। तो ये थी पाइल नंबर 2 आप लोग की रीडिंग। आई होप कि आपको रेजोनेट हो रही होगी, आपको अच्छी लग रही होगी, आपको पसंद आ रही होगी। तो पाइल नंबर 2 यदि यस तो वीडियो को क्लेम करिएगा, लाइक करिएगा, टैरो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। बाय बाय पाइल नंबर 2।